everyone, in this video I am going to discuss one more example of linear block code, and I have taken for this a question. According to the question, for a systematic linear block code, 3 parity check digits C4, C5, C6 given by this, and हमें find out क्या करना है, construct generator matrix G, construct code generated by this matrix and finally determine error correcting capability. ये 3 things हमें find out करनी है. अब हमें सबसे पहले find out करना होगा what is the length of message. ठीक है, तो according to this question 3 parity check bits means कि small n minus k number of parity bits is equal to 3. ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3 पैरिटी चेक बिट्स. नाउ मैसेज की बिट्स कितनी है, m1 m2 m3 मीन्स कि स्मॉल k इज इक्वल टू है 3. दिस इज मैसेज लेंथ. ये क्या हो गई, मैसेज लेंथ. ठीक है, दिस इज मैसेज लेंथ. तो नाउ व्हाट इज द कोडवर्ड लेंथ. कोडवर्ड लेंथ क्या हो जाएगी, हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं. कोडवर्ड लेंथ n को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी वैल्यू n माइनस के इज इक्वल टू 3 है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस के, एंड k की वैल्यू भी हमारे पास है, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6. मीन्स कि हमारा जो कोड होगा वो n कॉमा के इज इक्वल टू क्या होगा 6 कॉमा 3. ठीक, ये तो फर्स्ट थिंग हमें पता चल गई कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड वर्ड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैसेज. ठीक, नेक्स्ट थिंग है कि ये हमारा सिस्टमैटिक कोड है. सिस्टमैटिक कोड है मीन्स कि इधर इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी और इधर इसका पैरिटी होगा, और क्या हो सकता है कि इधर हमारी पैरिटी हो और इधर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. नाउ हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि इसने जो पैरिटी डिजिट्स दिए हैं वो C4, C5, C6 हैं. मीन्स कि दिस वाला फॉर्मेट होगा, पैरिटी इधर होगी बिकॉज C के आपके 6 बिट्स हैं, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6. ठीक है, 6 बिट का आपका कोडवर्ड था. हमने फाइंड आउट किया था कि कोडवर्ड लेंथ 6 है. ठीक है, तो हमने ये कोड्स लिख दिया 6 बिट का. ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि पैरिटी चेक डिजिट्स C4, C5, C6 है, और तो इधर हमारी ये क्या होंगी, मैसेज बिट्स होंगी. मीन्स कि जो जनरेटर मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा वहां G इज इक्वल टू I K और पैरिटी मैट्रिक्स क्या होगी n माइनस K. ठीक है, चलो अब हम पैरिटी मैट्रिक्स पहले बनाते हैं. तो P इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे 3 पैरिटी डिजिट्स हैं C4, C5 एंड C6. डन. C4 की वैल्यू क्या है, m1 मीन्स की 1, m2 मीन्स 1, m3 मीन्स 1. ठीक है, क्लियर. फर्स्ट रो फॉर m1, सेकेंड रो फॉर m2, थर्ड रो फॉर m3. ठीक है, तो m1, m2, m3. ठीक, नाउ फॉर C5 में क्या है आपका m1 है, मीन्स की फर्स्ट रो इज 1, m2 है मीन्स की सेकेंड रो में भी 1, m3 एब्सेंट है मीन्स की m3 की वैल्यू क्या हो गई 0. ठीक, नाउ C6 में आपका m1 प्रेजेंट है मीन्स 1, m2 इज एब्सेंट मीन्स 0, m3 इज प्रेजेंट मीन्स 1. ठीक, तो दिस इज द पैरिटी मैट्रिक्स. यहां मैं लिख देती हूं, दिस इज पैरिटी मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर. तो अब हमें G हम फॉर्म कर सकते हैं. G इज इक्वल टू यहाँ पर फॉर्मेट होगा I3 बिकॉज K की वैल्यू 3 है और पैरिटी मैट्रिक्स भी 3 जो हमने यहाँ पे फॉर्म कर लिया. तो G इज इक्वल टू 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स की सिंगल 1 इन अ रो एंड कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नाउ हम पैरिटी मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं. वो क्या है 1 1 1 1 1 0 1 0 1. ठीक है, तो ये हमने जो फाइंड आउट किया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. हमें पहला फाइंड आउट करना था जनरेटर मैट्रिक्स. तो दिस इज द जनरेटर मैट्रिक्स फॉर गिवन क्वेश्चन. ठीक, इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. अब हम सेकेंड थिंग करते हैं. सेकेंड हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट कोड जनरेटेड बाय दिस मैट्रिक्स. मीन्स कि हमें ऑल पॉसिबल कोड्स बनाने हैं जो कि इस मैट्रिक्स से जनरेट होंगे. ठीक है, तो अब जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कोड तो हमारा इक्वेशंस हम स्टार्ट करते हैं. हमारा जो G है यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं. सबसे पहले तो हमारे पास जो
के है, के इज द मैसेज लेंथ, वो क्या है 3, ठीक है। मीन्स कि पॉसिबल मैसेजेस कितने होंगे, पॉसिबल मैसेजेस इज इक्वल टू 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 पॉसिबल मैसेजेस होंगे। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कौन कौन से वो मैसेजेस होंगे हमारे। मैसेज, ठीक है, बिट M1, बिट M2, बिट M3, ठीक है। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, फिर 1 1 1, ठीक। ये हमारे 8 के 8 पॉसिबल मैसेज हो गए। अब इसके लिए जो कोडवर्ड होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले कोडवर्ड। ये क्या होगा, C1 C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है। ये हमारे होंगे। हमने G फाइंड आउट कर ली थी और C4 C5 C6 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक। कोड वर्ड C इज इक्वल टू गिवन बाई M इंटू G, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो M है दैट इज M1 M2 M3, डन। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक। C4 C5 C6 की वैल्यू हमें पता है। अगर हम इस M को इस G के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। नाउ अगर हम M और G को मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन चेक कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग की 3 रो एंड 3 कॉलम है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मीन्स कि जो हमें C1 मिलेगा दैट विल बी M1, जो C2 मिलेगा दैट विल बी M2 एंड जो C3 मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू M3, ठीक। ये C1 C2 C3 की वैल्यू क्या होगी, M1 M2 M3, ठीक। C4 C5 C6 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। आप ये मेथड से भी कर सकते हो और या तो आप हर मैसेज को इस जनरेटर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। वो उस तरीके से भी मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम C1 C2 C3 की वैल्यूज लिख लेते हैं जो कि M1 M2 M3 है, ठीक। मीन्स कि फॉर 0 0 0 C1 C2 C3 क्या होगा 0 0, फॉर दिस वन 0 1 0 0। जो भी आपका मैसेज है स्टार्टिंग की बिट्स आपकी वही होंगी बिकॉज वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ठीक। ये नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं C4 फॉर ऑल। C4 क्या है, M1 M2 M3 मीन्स कि तीनों मैसेज बिट का एक्सॉर, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले C4 लिखती हूँ। अगर हम इसके लिए C4 लिखें, तीनों बिट का एक्सॉर क्या होगा 0, यहाँ पर 0 0 1 का एक्सॉर क्या होगा 1, 0 1 0 का एक्सॉर क्या होगा 1, 0 1 1 तीनों का एक्सॉर क्या होगा 0 क्योंकि इवन पे टाइम है, 1 और 1 से 0, 1 0 0 का एक्सॉर क्या होगा 1, 1 0 1 का एक्सॉर क्या होगा 0, 1 1 0 अगेन इवन टाइम मीन्स कि 0, 1 1 1 इज ऑड नंबर मीन्स कि यहाँ पर होगा 1। तो ये हमारा C4 हो गया, ठीक। नाउ C5 में हमारा क्या है M1 और M2 मीन्स कि स्टार्टिंग 2 मैसेज बिट्स का। तो 0 0 का एक्सॉर 0, 0 0 का एक्सॉर 0, 0 1 का एक्सॉर 1, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1, 1 एंड 0 का एक्सॉर 1, 1 एंड 1 का एक्सॉर 0, 1 एंड 1 का एक्सॉर 0, ठीक है। ये हमारी C5 निकल गई। नाउ C6 जो क्वेश्चन में गिवन है वो M1 एक्सॉर विथ M3 है। मीन्स कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट 0 एंड 0 का एक्सॉर 0, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 0 0 का एक्सॉर 0, 0 1 का एक्सॉर 1, 1 0 का एक्सॉर 1, 1 1 का एक्सॉर 0, 1 0 का एक्सॉर 1 एंड 1 1 का एक्सॉर 0, ठीक है। तो दिस इज द ऑल पॉसिबल कोड्स फॉर गिवन क्वेश्चन, ठीक है। ये दिस इज द सेकेंड पार्ट हमारा डन हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, डिटरमाइन एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी का एक कंडीशन होती है थर्ड पार्ट, ठीक है। हम देते हैं डी मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2t plus 1. This is the criteria for error correcting capability where d minimum is the minimum distance and t is the number
of error which can be corrected by error can be corrected by this इनकोडर और डिकोडर. अगर हम लीनियर इनकोडर यूज करेंगे तो रिसीवर इन पर उसका ही डिकोडर यूज करेंगे. ठीक है. नंबर ऑफ एरर दैट कैन बी करेक्टेड बाय दिस डिकोडर लिख देते हैं, बाय यूजिंग दिस मैथड, यूजिंग बाय दिस डिकोडर. ठीक है. डिकोडर ही डिकोड करेगा. क्लियर है. तो अब हम डी मिनिमम क्या होता है, तो डी मिनिमम को हम दे सकते हैं इज इक्वल टू वेट आई मिनिमम. ठीक है. मीन्स कि आपके कोड वर्ड, जिस कोड वर्ड का वेट मिनिमम होगा दैट विल बी द डी मिनिमम. ठीक है. और याद रखना है यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो वेट को काउंट करते हैं, जिसकी ऑल बिट्स जीरो हो उसे नहीं लेते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं. तो नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ एवरी कोड, यहाँ पे लिखती हूँ मैं वेट. इसका वेट क्या हो जाएगा, एक भी वन नहीं है, मीन्स की वेट इज जीरो. इन दिस केस 1 2 3 3 नंबर ऑफ वंस हैं तो वेट इज 3. इन दिस केस 1 2 3 वेट इज 3. इन दिस केस 1 2 3 4 वेट इज 4. इन दिस केस 1 2 3 4 ये हो गया 4. 1 2 3 वेट इज 3. 1 2 3 वेट इज 3. 1 2 3 4 वेट इज 4. ठीक. अगर हम इस मेथड का यूज करके डी मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम वेट लेते हैं तो मिनिमम वेट इज 3. ठीक है. तो बाय यूजिंग दिस मेथड डी मिनिमम हमारा क्या आ गया 3. ठीक है. ये हमारे क्वेश्चन में डी मिनिमम हो गया. ठीक. अगर अब हम इस वैल्यू को, डी मिनिमम की वैल्यू क्या आ गई 3. नाउ अब इस फॉर्मूले में हम अगर इसकी वैल्यू रखें तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2t प्लस 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. मीन्स की हाउ मेनी एरर कैन बी करेक्टेड बाई दिस, तो t की वैल्यू क्या आ गई 1. मीन्स की 1 एरर कैन बी करेक्टेड बाई दिस. इसकी कैपेबिलिटी क्या हो गई कि ये एक एरर को करेक्ट कर सकता है. ठीक. ये हमने वेट से निकाला. आप किसी दो कोड्स के बीच के डिफरेंस से भी वेट का वो डी मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हो. डी मिनिमम की 2 डेफिनेशंस होती हैं, मिनिमम वेट ऑफ अ कोड और यू कैन से डिफरेंस बिटवीन 2 कोड वर्ड्स. तो जो डिफरेंस सबसे कम होगा दैट इज द डी मिनिमम. मैं सिंपल सा हिंट दे देती हूँ कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. सपोज यहाँ मैं लिख रही हूँ डिफरेंस, ये आई एंड जे के बीच में. ठीक है. तो सपोज अगर मैं इस दो कोड के बीच का डिफरेंस लेती हूँ तो हाउ मेनी पोजीशंस पर बिट्स आर चेंज. फर्स्ट पोजीशन पे सेम बिट्स, सेकंड पे भी सेम बिट, 1 चेंज, सेकंड चेंज एंड थर्ड चेंज. मीन्स की फर्स्ट कोड वर्ड एंड सेकंड कोड वर्ड के बीच का डिस्टेंस क्या है 3. ठीक. अगर इसी तरीके से अब हम इसका लेते हैं सेकंड एंड थर्ड का, तो हाउ मेनी चेंजेस, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज. अगेन डिस्टेंस इज 3. किसके बीच की, इन दोनों के बीच की. ठीक. नेक्स्ट अगर अब इन दोनों को हम कंपेयर करें तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखें, 1 डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस एंड थर्ड डिफरेंस. 3 बिट का चेंज है, मीन्स कि यहाँ का डिफरेंस क्या हो गया 3. ठीक. नाउ अगर हम इन 2 कोड्स के बीच का देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस, फर्स्ट चेंज, सेकेंड चेंज एंड थर्ड चेंज एंड फोर्थ चेंज. चेंज कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गया. नाउ बिटवीन दीज 2 कोड वर्ड्स 1 चेंज, 2 चेंज एंड 3 चेंज. कितने का डिफरेंस है 3 का. ठीक है. नाउ अगर हम नेक्स्ट इन दोनों के लिए चेक करें, देयर इज 1 डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ डिफरेंस. क्या आ गया डी मिनिमम, यहाँ पर 4 आ गई डिस्टेंस. लास्ट 2 कोड्स के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, 1 चेंज, 2 चेंज, 3 चेंज. मीन्स कि लास्ट के थ्रू 3 कोड वर्ड्स के बीच का डिफरेंस क्या है 3. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखो जो हमारे डिफरेंसेस आए, मीन्स कि डिस्टेंसेस आए बिटवीन कोड वर्ड्स, उसमें भी मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है. तो आइदर यू कैन यूज वेट मेथड और यू कैन यूज डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोड वर्ड्स. तो आप कोई भी मेथड यूज करोगे, इन बोथ केसेस डी मिनिमम की वैल्यू सेम आएगी. ठीक है. तो दिस इज द एरर करेक्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ गिवन क्वेश्चन. ठीक है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.